हर रोज एक नई कहानी देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। कीर्ति एक इंडिपेंडेंट लड़की थी जो कि एक एनजीओ में मुंह काला करने वाली महिला मोर्चा संगठन में काम करती थी, जिनका काम ही था महिलाओं को अत्याचार से बचाना और उन पर अत्याचार करने वालों का मुंह काला करना। लेकिन कीर्ति का ये काम उसकी माँ दामिनी को बिल्कुल भी पसंद नहीं था। वो हमेशा उसे ये जॉब छोड़ने के लिए कहती थी, लेकिन कीर्ति हर बार दामिनी की बात को टाल जाया करती थी। ऐसे ही एक दिन कीर्ति अपनी मुंह काला करने वाली महिला मंडली के साथ सड़क पर मोर्चा निकाल रही होती है। तभी उसकी नजर पार्क में बैठे एक लड़का लड़की पर जाती है, जहां लड़का लड़की से जबरदस्ती करने की कोशिश कर रहा होता है। तभी वो अपनी महिला मंडली लेकर वहां पहुंचती है और कहती है, कौन है तू और इस लड़की के साथ जबरदस्ती करने की कोशिश क्यों कर रहा है? तुम कौन हो जो हमारी इस प्राइवेट लाइफ में घुसकर हमसे ही सवाल पूछ रही हो? देख, तुझसे जो पूछा है वो जवाब दे मुझे तू, उससे ज्यादा कुछ नहीं, समझा? बताइए लड़की कौन है? मैं भी तो तुमसे यही पूछ रहा हूँ, आखिर तुम होती कौन है हमारे बीच में बोलने वाली? और ये मेरी गर्लफ्रेंड है और मैं इसके साथ जो चाहे कर सकता हूँ, तुम्हें बीच में बोलने का कोई हक नहीं है। मुझे कितना हक है और कितना नहीं, ये तो मैं तुझे बाद में बताऊंगी। पहले तुम मुझे बताओ लड़की, क्या ये तुम्हें परेशान कर रहा था? देखो डरो मत, बताओ मुझे, तभी मैं तुम्हारी मदद कर पाऊंगी। मैंने बोला ना तुमसे, तुम्हें कोई मतलब नहीं होना चाहिए। तुम तो खामखा औरतों को जमा करके तमाशा कर रही हो। बोला ना, तुम जाओ यहाँ से, ये हमारा प्राइवेट मामला है। देख, मैं तुझसे बात नहीं कर रही हूँ और तुम जब तक खुद के लिए आवाज नहीं उठाओगी कोई भी तुम्हारी मदद नहीं कर पाएगा। इसलिए बोलो प्लीज, क्या ये लड़का तुम्हें परेशान कर रहा था? देखो मैं आखिरी बार बोल रही हूँ, अगर तुम कुछ नहीं बोलोगी तो मैं भी कुछ नहीं कर पाऊंगी। कीर्ति के बार बार कहने पर भी जब वो लड़की कुछ नहीं बोलती है तो वो अपनी एनजीओ की औरतों को लेकर वहाँ से जाने लगती है। तभी वो लड़की रोते हुए कीर्ति का हाथ पकड़कर उसे रोकते हुए कहती है, आप सही कह रही है, ये लड़का मेरे साथ जबरदस्ती करने की कोशिश कर रहा है। पहले ये मेरा बॉयफ्रेंड था, लेकिन फिर मैंने इसे किसी और लड़की के साथ देख लिया, जिसके बाद मैं इससे बात नहीं करना चाहती। तब भी ये मुझे परेशान कर रहा है। प्लीज मेरी मदद कीजिए। बस यही तो मैं सुनना चाहती थी। हमारा तो काम ही यही है, महिलाओं और औरतों पर अत्याचार करने वालों का मुंह काला करके पूरे शहर में घुमाया जाए। अब देखो मैं क्या करती हूँ। कीर्ति इतना कहकर उस लड़के को पकड़कर सभी लोगों के सामने उसका मुंह काला करके पूरे पार्क में घुमाती है और उस लड़की से माफी भी मंगवाती है, जिसके बाद वो डर कर वहाँ से भाग जाता है और वो लड़की भी अपने घर चली जाती है। उसके इस काम से पार्क में खड़े और लोग भी उसकी तारीफ करते हैं। थोड़ी देर बाद कीर्ति हाथों में कालिक लगाए अपने घर लौटती है, जहाँ उसकी माँ दामिनी हॉल में इधर उधर घूमते हुए चक्कर काट रही थी। ये देखकर कीर्ति अपनी माँ से कहती है, क्या हुआ माँ आपको? आप ऐसे हॉल में चक्कर क्यों काट रही हैं? ज्यादा ही वर्कआउट करने का दिल कर रहा है तो बाहर जाकर सैर कर लिया करो। कितनी बार कहा है, लेकिन आप सुनती ही नहीं हो। ये चक्कर में वर्कआउट करके अपना वजन कम करने के लिए नहीं मार रही हूँ, उसके लिए तो तू ही बहुत है। मेरा खून जला जला कर मेरा वजन कम करने के लिए मैं हॉल के चक्कर तेरे कर्मों की वजह से काट रही हूँ। माँ, मैंने ऐसा भी क्या कर दिया जो आप मुझे इतना सुनाए जा रही हैं? तूने आज सुबह जो पार्क में किया है वो पड़ोस की कमला आंटी ने आकर मुझे सब बता दिया है। तूने वहाँ जो किया है, क्या जरूरत थी तुझे लोगों का मुंह काला करने की? तभी माँ का पारा हाई है, जो इन्हें पता चल गया सब। हाँ तो गलत क्या किया है? हमारा एनजीओ काम ही यही करता है, महिलाओं पर अत्याचार करने वालों का मुंह काला करना। अब बहुत हो गया, अब बस जल्दी से तेरी शादी कर दूं, वरना तेरा ये मुंह काला करने वाला काम मुझे कहीं मुंह दिखाने लायक नहीं छोड़ेगा। अभी अपने जॉब के चलते मोहल्ले में ही मुंह काला करने वाले के नाम से फेमस है, कल को पूरे शहर में हो जाएगी और कोई तुझसे शादी नहीं करेगा। माँ, अगर शादी नहीं करेगा तो मैं उसका भी मुंह काला करके पूरे शहर में घुमाऊंगी। तुझे और आता ही क्या है मुंह काला करने के सिवा? दामिनी इतना कहकर वहाँ से चली जाती है। ऐसे ही समय बीतता है। जैसे तैसे करके दामिनी कीर्ति के लिए एक सुजीत नाम का लड़का ढूंढकर उसकी शादी करा देती है और वो अपने ससुराल पहुँच जाती है। लेकिन वहाँ भी वो अपना मुंह काला करने वाला मोर्चे का काम नहीं छोड़ती है और अपने ससुराल में भी मुंह काला करने वाली के नाम से फेमस हो जाती है, जिसके चलते उसके पड़ोसी भी उसकी सास मिताली को मुंह काला करने वाली बहू की सास कहकर
उसका मजाक उड़ाया करते। ऐसे ही एक दिन सुबह के समय कीर्ति अपने घर के आगे झाड़ू लगा रही होती है। तभी वो देखती है कि उसके सामने एक आदमी दारू पीकर अपनी पत्नी को बीच सड़क पर मार रहा होता है, जिस पर वो उसके पास जाती है और उस आदमी का हाथ पकड़ते हुए कहती है, तुम्हें शर्म नहीं आती है अपनी पत्नी को ऐसे बीच सड़क पर मारते हुए? चुपचाप चले जाओ यहाँ से, वरना अच्छा नहीं होगा। अरे तुम कौन होती हो बीच में बोलने वाली? ये मेरी बीवी है, मैं इसे चाहे मारूं चाहे इसे पीटूं, जो चाहे करूं। तुम होती कौन हो बोलने वाली? बहू तुम जाओ, मेरे पति ने पी रखी है, बेवजह भी वो तुम्हें भी कुछ बोल देगा। आप जैसी औरतें होती हैं जो महिलाओं पर होने वाले अत्याचार को बढ़ावा देती हैं, क्योंकि वो खुद सहती हैं और फिर अपनी बेटियों को भी वही सिखाती हैं। अरे ऐसी आदमियों को तो मुंह काला करके पूरे मोहल्ले में घुमाना चाहिए, तभी इन्हें पता चलेगा कि औरतों को भी इज्जत से जीने का हक है। हो गया तेरा, अब तू ज्ञान कहीं और जाकर दे, समझी तू? और तू मेरे साथ अंदर चल, तब मैं तुझे बताता हूँ। आज तुझे मुझसे कोई नहीं बचा सकता है। अभी भी समय आंटी, अपने लिए लोगों को खुद आवाज उठानी पड़ती है। आज आपके साथ हो रहा है तो बर्दाश्त कर रही हैं। कल यही आपकी बेटी के साथ हुआ तो आप क्या करेंगी? और तुम्हें तो मैं बताती हूँ औरतों पर हाथ उठाने का क्या नतीजा होता है। कीर्ति इतना कहकर उस आदमी को धमका ही रही होती है। तभी उसका पति सुजीत और सास मिताली वहाँ आ जाते हैं और सुजीत उसे चुप कराते हुए कहता है, यार तुम्हें कितनी बार कहा है अपना ये महिला संगठन का भूत उतार दो, तुम्हें समझ ही नहीं आता। वैसे भी तुम्हारी वजह से लोग हमें मुंह काला करने वाली के घर वाले बोलकर हमारा मजाक उड़ाते हैं। देखिए ये मेरा काम है, मैं किसी भी औरत के साथ नाइंसाफी होते हुए नहीं देख सकती हूँ। देखो लोगों को तो अपनी आवाज खुद ही उठानी पड़ती है, और लोग जब तुम्हारे काम को ही नहीं समझ रहे, जिन औरतों के लिए तुम ये कर रही हो, जब वो तुम्हारा साथ ही नहीं दे रहे, तो किसके लिए कर रही हो ये सब? वो तो तुम्हें मुंह काला करने वाले कहकर तुम्हारा मजाक बना रहे हैं। शायद आप सही कह रहे हैं, जो खुद के लिए कदम नहीं उठा सकती तो ऐसी औरतों के लिए मुझे भी नहीं लड़ना है। उन्हें इस तरह अत्याचार सहने की आदत हो जाती है। कीर्ति और सुजीत की कही हुई सारी बातें उसकी सास मिताली के साथ वहाँ खड़ी उसके पड़ोस की औरतें भी सुन रही होती हैं, जिसे सुनने के बाद उन्हें अपनी सोच और अपनी हरकतों पर बहुत पछतावा होता है, जो कीर्ति को मुंह काला करने वाली बहू कहकर उसका मजाक बनाती हैं। जिसके बाद वो लोग भी कीर्ति से अपनी भूल की माफी मांगकर उसके साथ मिलकर उस आदमी का मुंह काला करके पूरे मोहल्ले में घुमाती है और उससे उसकी पत्नी से भी माफी मंगवाते हैं। जिसके बाद उस आदमी की पत्नी कीर्ति से कहती है, जो चीज आज तुमने मेरे लिए की है आज तक किसी ने नहीं की। आज आपने मेरी आंखें खोल दी। हम लोगों ने आज तक तुम्हारा और तुम्हारी सास का बहुत मजाक बनाया है, ये सोचकर कि तुम तो सबका काला मुंह करने वाली हो, लेकिन उसके पीछे छिपी अच्छी सोच को नहीं समझ पाए। बहू, मैं आज एक बार फिर तुझसे माफी मांगती हूँ। आज तक मैंने तेरे इस काम के चलते तुझे बहुत सुनाया, लेकिन फिर भी तूने मुझे कभी कुछ नहीं कहा, कभी इस काम के पीछे छिपे अच्छे भाव को नहीं समझा। ये सब तू हम औरतों के लिए ही तो कर रही है। नहीं माँ जी, आप मुझसे माफी मत मांगिए, मुझे शर्मिंदा मत करिए। मैंने वही किया जो मेरा काम है। लोग मुझे और मेरे काम को लेकर कुछ भी कहें, लेकिन मुझे पता है कि मैं अपनी जगह सही हूँ, तो मुझे किसी की बात का कोई फर्क नहीं पड़ता है। इस तरह से कीर्ति उस औरत को अपने पति के अत्याचार से भी बचाती है, साथ ही अपने आसपास रहने वाली औरतों की भी आंखें खोल देती है। जिसके बाद जो लोग उसे मुंह काला करने वाली कहकर उसका मजाक बनाते थे, वही लोग उसकी तारीफ करना शुरू कर देते हैं। दोस्तों, अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो इसे लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके बताएं कि कहानी में आपको सबसे अच्छा क्या लगा।